धन में आप अपने पोर्टफोलियो या होल्डिंग का स्टॉक कैसे सेल कर सकते हो, कितने चार्जेस लगते हैं और साथ ही साथ आप टिपिन कैसे जनरेट कर सकते हो, सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको जो भी शेयर या ईटीएफ जो भी बेचना है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और वहां जाने के लिए हम चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो वाले बटन पर। पोर्टफोलियो में आने के बाद मेरे पास एक ईटीएफ है एग्जांपल के लिए, तो मैं उसके ऊपर ही क्लिक कर देता हूं। यहां पर अगर आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स है और मल्टीपल स्टॉक्स आपको बेचने हैं तो भी आपको एक ही बार जो है वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। एक बार अगर आप कर लेते हो तो पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स और ईटीएफ्स है वो सब आज के लिए वेरीफाई हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सेल पर जाना है। सेल पर जाने के बाद इन्वेस्टिंग ही सेलेक्टेड हो ये इंश्योर करना है। क्वांटिटी आप लगा लीजिए कितनी बेचनी है, अगर पूरी बेचनी है तो पूरा नंबर लगा दीजिए, अगर थोड़ी ही बेचना चाहते हो तो उस हिसाब से नंबर लगा दीजिए। इसके बाद मार्केट ऑर्डर लगाने चाहते हो तो मार्केट लगाइए। लिमिट आप लगाना चाहते हो तो लिमिट भी आप लगा सकते हो। लिमिट में आप अपनी जो प्राइस है वो इधर लगा सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि 15 रुपए पे मैं इसको सेल करूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में इसका प्राइस 15 रुपए पे जा सकता है, तो मैं अपना जो प्राइस है वो 15 इधर लिख दूंगा। बट ध्यान रखना है जो भी आप इधर प्राइस डाल रहे हो वो आज ही के दिन में मार्केट में आनी चाहिए, तभी आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना ये ऑर्डर एंड ऑफ द डे आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाएगा। तो अगर आप लिमिट प्राइस लगा रहे हो तो इसी हिसाब से लगाना कि वो आज के दिन में ही हो सके, और जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उसके ऊपर की आप लगा सकते हो, उसके नीचे के आप नहीं लगा सकते हो जब भी आप कोई शेयर बेच रहे हो तब। तो मैं फिलहाल के लिए मार्केट प्राइस पर ही लगाता हूँ। मार्केट में क्या होता है कि जो भी मार्केट में भाव चल रहा है मोस्ट प्रोबेबली उसी के आसपास जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल कर रहे हो तो लिमिट ऑर्डर आप लगाइए और मार्केट के आसपास का ही प्राइस आप लगा दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपको नीचे ऑर्डर एस्टिमेटर का बटन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करिए। आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कितना कुछ चार्ज आपसे लगने वाला है। एक ये जो चार्ज होता है डीपी चार्ज, ये आपसे लिया जाता है। ये कैसे लिया जाता है, चाहे आप 1 शेयर बेचो या 1000 शेयर बेचो, किसी भी एक कंपनी के आपसे उतना ही डीपी चार्ज लिया जाएगा। बट अगर आप 3 अलग अलग कंपनीज के शेयर बेचते हो तो आपको 3 अलग अलग बार जो है वो डीपी चार्ज अलग से लगता है। तो डीपी चार्ज आपको हमेशा कितनी कंपनीज के शेयर आप बेच रहे हो उस हिसाब से लिया जाता है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप बेच रहे हो उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो अभी मैं इंस्टेंट सेल पर क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा ये आपको बोलेगा फास्ट सेल विद डीडीपीआई। तो अगर आप डीडीपीआई एक्टिवेट कराना चाहते हो, जिसकी मदद से अगर आप इसको एक बार एक्टिवेट कर देते हो तो एक्टिवेट कराने के बाद आपको कभी भी ये टीपिन या सीडीएसएल का झंझट नहीं रहेगा। आपको कभी भी वेरिफिकेशन करना नहीं पड़ेगा जब भी आप कोई पोर्टफोलियो का शेयर बेचोगे तब। अगर आपको ऑन करवाना है तो आप करवा सकते हो, इसको हार्डली 120 रुपये आपको लगता है। उसके बाद लाइफ टाइम आपको कभी भी टिपिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं करवाना है, मैन्युअली करना है तो सेल विद ईडीआईएस पर क्लिक करिए। वेरीफाई होल्डिंग्स इन डीमैट विद टिपिन पर सेलेक्ट करिए। अगर सिर्फ इतना ही शेयर आप बेचना चाहते हो तो ओनली दिस ट्रांजैक्शन करना। अगर मल्टीपल शेयर्स बेचने हैं तो ये पहला नंबर का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपके सारे जो शेयर्स है वो वेरीफाई हो जाए। इसके बाद आपको जनरेट अ न्यू टिपिन पर क्लिक करना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर आपको टिपिन भेज दिया जाएगा। अभी हम ट्रांसफर सीडीएसएल फॉर अप्रूवल पर क्लिक करेंगे और इधर आने के बाद जो भी टिपिन आपको भेजा गया है वो टिपिन आपको इधर एंटर कर लेना है और उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप टिपिन एंटर करोगे आपको वापस से एक ओटीपी भेजा जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल पर दोनों, वो ओटीपी भी आपको एंटर कर लेना है। उससे पहले अगर आप नीचे जाओगे तो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स थे वो सारे वेरीफाई हुए या नहीं, आप नीचे से चेक भी कर सकते हो। सबका नाम इधर आ रहा होगा, मतलब सारे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में वेरीफाई हो रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके अभी ओटीपी भी एंटर कर देता हूं और वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आप जैसे ही इंस्टेंट सेल पर क्लिक करोगे आपका शेयर बिक जाएगा। आपके ऑर्डर्स में भी दिख रहा है। पोजीशंस में जाओगे तो एक दिन के लिए ये आपको आपके पोजीशंस में शो करता है, बट उसके सामने डिलीवरी लिखा हुआ है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉस आपको दिखाएगा उससे आपका कोई मतलब नहीं है। जिस प्राइस पॉइंट पर आपने शेयर बेच दिया है और जो भी प्रॉफिट लॉस आपका हो रहा होगा उतना ही आपको आपके बैलेंस में मिलेगा। ये जितना भी आपको प्रॉफिट लॉस बता रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं है। एक दिन के लिए बताता है, अगले दिन ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। आपको इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं आपको इससे करना है। चार्जेस मैंने बता दिए हैं और इस तरीके से आप जो है वो शेयर सेल कर सकते हो और जो भी पैसा है वो आपके ट्रेडिंग बैलेंस में आने के लिए वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ये तुरंत आ जाता है, बट इस पर्टिकुलर ईटीएफ में ऐसा लिखा हुआ था कि जो भी आप शेयर बेचोगे वो पैसा जो है वो आपको अगले दिन मिलेगा। तो लिखा हुआ आता है, अगर वैसे लिखा हुआ आ रहा है तो पैसा आपको अगले दिन आपके बैलेंस में शो होगा, वरना तुरंत आधे घंटे के अंदर भी शो हो जाता है। बट आप उसको निकालना चाहते हो, इस पर्टिकुलर बैलेंस से निकालना चाहते हो तो वो आप अगले दिन ही कर सकते हो। सेम डे आप वो वाला पैसा जो है वो नहीं निकाल सकते। आई होप आपको कंप्लीटली समझ गया होगा कि कैसे हम शेयर सेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।